आइए अब जानते हैं। अब मैंने समास के प्रकार आपको बता दिए कि 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार में कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, दुगुण और कर्मधारय मैंने आपको बताया। तो आपके सिलेबस में जो है द्वंद्व, दुगुण, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास ही सिलेबस में आपके हैं। जो आपके कक्षा 10 का हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें यही 4 समास ही हमको पढ़ने हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहले द्वंद्व समास। अभी मैंने आपको द्वंद्व समास में क्या बताया था कि इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान हो। पहला मैंने क्या बताया था? पहला इसका क्या बताया था कि दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने पहली चीज बताई थी। वही जब आपको द्वंद्व की समास के प्रकार मैंने बताया था तो वही मैंने बताया कि दोनों पद इसमें क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अब जो दूसरा चीज होगा कि जब दोनों पद प्रधान हो रहे हैं तो इसमें क्या होगा? दोनों पदों को समुच्चय बोधक यानी और शब्द से जोड़ा जाता है। जो ये समुच्चय बोधक जो अवयव होते हैं, अव्यय होते हैं, वो क्या होता है? और होता है इसमें, यानी समुच्चय बोधक अवयव जो और है उसी से ये दोनों पद को जोड़ा जाता है, जोड़ दिया जाता है और से, यानी दोनों पदों को समुच्चय बोधक अवयव अव्यय से जोड़ा जाता है। ठीक है, दो पद होते हैं, दोनों पदों को किससे जोड़ा जाता है? और शब्द से, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। और इसमें एक चीज और होती है द्वंद्व समास में, क्या होता है कि प्रायः जो दोनों पद रहेंगे, जो एक दो मतलब पहला पद और दूसरा पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद जो होता है प्रायः एक दूसरे के विपरीत होते हैं। प्रायः एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या, कौन विपरीत होता है? पूर्व पद और उत्तर पद प्रायः एक दूसरे के ये जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है वो द्वंद्व समास में प्रायः एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब आइए इनका उदाहरण हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे माता पिता, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब देख लीजिए आप, पहले मैंने क्या बताया कि दोनों पद प्रधान होते हैं। अब इसमें देख लीजिए माता भी अपने में प्रधान है और पिता भी प्रधान है। दोनों पद प्रधान हो गया कि नहीं? दोनों पदों को समुच्चय बोधक अव्यय से जो अव्यय से जोड़ा जाता है, यानी ये योजक चिन्ह और ही है, ये चिन्ह उसका यहाँ प्रयोग किया गया। अगर इसको हम लिखेंगे, इसका जो समासिक विग्रह करेंगे समास का, तो क्या लिखा जाएगा? माता और पिता, माता और पिता, यही तो लिखेंगे हम। अब देख लीजिए ये और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जा रहा है, प्रायः एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब ये देख लीजिए आप, विपरीत भी है, माता एक पिता दो, यानी माता जो हो गया स्त्रीलिंग और पिता पुल्लिंग, ऐसे भी देख ले रहे हैं। तो ये विपरीत है एक दूसरे के कि नहीं? बिल्कुल है। आइए एक एग्जांपल हो गया, दूसरा देखते हैं, सुख दुख। अब देख लीजिए इसमें भी योजक चिन्ह आ रहा, यानी सामान्यतः आपको ये चिन्ह देखने को मिलेगा तो क्या होगा? वो द्वंद्व समास होगा। और ये एक चीज, ये चिन्ह देखने को मिल जाए और पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे में विपरीत हो जाए तो पक्का समझ लीजिए कि वो द्वंद्व समास ही होगा। इसमें क्या लिखेंगे? सुख और दुख। उसी प्रकार एग्जाम्पल होगा दिन रात या रात दिन, कुछ भी लिख सकते हैं, दिन रात। ठीक है, पाप पुण्य, पाप पुण्य। और एक चीज और मैं बता देता हूं कि जैसे जो संख्या होती है 9 तक या 10 तक तो नहीं, 10 के बाद 11 के ऊपर जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब क्या होंगी? द्वंद्व समास में आएंगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं 25 लिख रहा हूं तो 25 में 20 और 25 आ रहा है, 5, 20 और 5 आ रहा है, 20 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 25 होगा, यानी वो क्या है? द्वंद्व समास का ही एग्जाम्पल है। तो यानी 11 के ऊपर जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होंगी। ठीक है, तो आइए द्वंद्व समास ये आपने समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं। एक अभी मैंने द्वंद्व बताया, अब ये समास पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, जब मैंने बताया कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, इसमें मैंने क्या बताया? द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होगा, पहली बात। और दूसरा मैंने क्या बताया? उत्तर पद। इसमें मैंने बताया था, जब आपको तत्पुरुष समास बताया, उसी के मैंने दो भेद टाइप में बताया कि जब तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है यानी उत्तर पद प्रधान होता है, उसी में तत्पुरुष में के ही
उसके बाद कर्मधारय मैंने बताए, और इसको मैंने बताया कि क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें क्या होगा, पहला उत्तर पद यानी अंतिम पद क्या होगा, प्रधान होगा। और इसकी दूसरी विशेषता क्या है, जो प्रथम पद होगा वो संख्यावाची होगा। प्रथम पद या पूर्व पद, प्रथम ये पद या पूर्व पद संख्यावाची होगा। ठीक है बच्चों, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद जो है वो प्रधान होगा। जैसे एग्जाम्पल आइए इसके देखते हैं, पंचवटी। अब आप देख रहे हैं इसमें पंचवटी यानी 5 जो है वट मतलब वृक्षों, जो बरगद का वृक्ष होता है उसे वट कहा जाता है, यानी 5 वृक्षों वाला का समूह। ठीक है, क्या, 5 वृक्षों का समूह। तो वृक्षों का यानी उसमें उत्तर पद यानी प्रधान हो रहा है कौन, वृक्ष क्या है, इंपॉर्टेंट है, वृक्ष जो है दूसरा पद है इसमें वट है, तो वो क्या हो रहा है, प्रधान हो रहा है। और पहला पद क्या है, 5 संख्यावाची, तो उसमें क्या होगा, द्विगु समास। ऐसे ही तिरंगा, 3 रंगों का समूह। ठीक है, तिरंगा हम लोगों ने लिया 3 रंगों का समूह, यानी तीन रंगा, रंग मतलब रंग, 3 रंगों का समूह। रंग जो है वो क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद क्या हो रहा है आपका, प्रधान हो रहा है, और 3 जो है पहले संख्यावाची शब्द हो रहा है। इसी तरह चतुर्भुज, क्या हुआ, चतुर्भुज। इसी प्रकार हम लोगों ने सप्तऋषि, सप्तर्षि, ये क्या होगा, 7 ऋषियों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। ऐसे ही जो है सतसई, 700 दोहों का समूह। ऐसे करके बहुत सारे, त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि पहला पद जो होगा वो क्या होगा, संख्यावाची होगा। पहला जो है 3, 4, 7 यानी कुछ भी हो सकता है, यानी पहला पद जो होगा संख्यावाची होगा, और दूसरा जो होगा यानी अंतिम पद या उत्तर पद जो होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। वहां क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें मैंने क्या बताया, जैसे अभी द्विगु समास में आपने पढ़ा कि उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद का मतलब क्या होगा, यानी अंतिम पद प्रधान होगा, यानी जो लास्ट का पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। और दोनों जो पद होंगे, दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध होगा। दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध होगा। ठीक है, यानी जो उत्तर पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा, और जो दोनों पद होंगे यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों में क्या होगा, विशेषण विशेष का संबंध होगा। या फिर अगर ये विशेषण विशेष का संबंध नहीं होता है तो क्या होगा, जो है उपमेय उपमान का संबंध होगा। ठीक है, उपमेय और उपमान, उपमेय उपमान का संबंध पाया जाएगा। अगर विशेषण विशेष का संबंध नहीं मिलता है तो क्या पाया जाएगा, उपमेय या उपमान का संबंध पाया जाएगा दोनों पदों में। और मैंने जब आपको अलंकार पढ़ा रहे थे हम, तब मैंने आपको बताया था कि उपमेय और उपमान आप कैसे पहचानेंगे। तो उपमेय मैंने बताया था क्या, शरीर से संबंधित जो भी रहेगा, शरीर से संबंधित क्या बताया था, वो क्या होगा, उपमेय होगा। ठीक है, शरीर से संबंधित मैंने क्या बताया था, वो क्या होगा, उपमेय होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ बताए थे एग्जाम्पल्स। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं, हम लोग जान लेते हैं। जैसे अब उपमेय उपमान जान गए, और विशेषण विशेष सब आप जानते ही हैं, और उसमें क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। तो इसका जो उदाहरण होता है वो थोड़ा समझने लायक होता है। जैसे प्रधानमंत्री, चंद्रमुख। ठीक है, ऐसे ले लिया हमने, चंद्रमुख, प्रधानमंत्री। अब आप देखिए, चंद्रमुख जैसे मैंने बताया, यानी चंद्रमा के समान मुख, यानी अब इसमें क्या होगा, उपमेय और उपमान का आ गया कि नहीं है, आप बताइए, आया कि नहीं।
तो अब आप जान रहे हैं शरीर से संबंधित जो रहेगा वो क्या होगा, उपमेय, यानी चंद्रमुख, यानी अब मुख, मुख मतलब जो आ गया ना, शरीर से संबंधित आ गया आपका मुख, जो समझ लीजिए चेहरा होता है, वो क्या हो गया, उपमेय हो जाएगा। ठीक है, उपमेय, क्या मुख क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। ये क्या हो गया, उपमेय हो गया। और ये क्या हो गया, चंद्र, उपमान हो गया। ठीक है, उपमान हो गया। अब ये आप देख लीजिए, इसमें उपमेय उपमान का संबंध हो गया। एक हो गया लाल कमल, जैसे मैंने उदाहरण लिखा लाल कमल, लाल कमल। अब ये कमल कैसा है, लाल है, तो इसमें कौन सा विशेषण विशेष्य का संबंध आ रहा है। तो ये लाल क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष्य है। ये संबंध आ गया ना विशेषण विशेष्य का। तो ऐसे ही सब चीज अब है, इसमें काफी सारे एग्जाम्पल हैं। चंद्रमुख हो गया, प्रधानमंत्री, यानी मंत्रियों में सभी प्रधान, कौन, प्रधानमंत्री, उसको प्रधान अध्यापक, अध्यापकों में प्रधान, और विद्याधन, विद्या जो हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का जिसमें संबंध होगा वो कर्मधारय समास होगा, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो जाए वो क्या होगा, कर्मधारय समास। अब आप समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका लास्ट बच रहा है कौन सा, बहुव्रीहि समास। कौन सा, बहुव्रीहि। इसमें मैंने क्या बताया कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान होगा, ना जो है दूसरा पद प्रधान होगा, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास में सबसे पहले क्या होगा, ना पहला पद प्रधान होगा, ना दूसरा होगा, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होगा। और इसके जो पद रहेंगे प्रायः इसमें योग रूढ़ शब्द ही मिलते हैं। कौन से, प्रायः इसमें योग रूढ़ शब्द ही मिलते हैं, मिलते। तो इसमें पहला पद ना प्रधान होगा, ना दूसरा होगा, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होगा, और प्रायः इसमें क्या है, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द ही मिलेंगे, यानी जो किसी एक के लिए निश्चित हो। योग रूढ़ का मतलब क्या है, योग रूढ़ शब्द से क्या आशा है कि जो किसी एक व्यक्ति के लिए निश्चित हो, किसी एक के लिए निश्चित हो। जैसे अगर हमने कहा कि लंबोदर, मान लीजिए हमने एग्जांपल में लिया कि लंबोदर मैं कह रहा हूं, तो अब यानी कहने का ऐसा क्या हुआ, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, यानी जिसका पेट लंबा है उसे क्या कहा जाए, गणेश जी, यानी गणेश जी के लिए ये कहा जा रहा है। लेकिन अब किसी व्यक्ति को आपने देखा और उसका पेट जो है बहुत लंबा है, और आपने उसको कहा कि अरे वो लंबोदर, यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, तो वो हो नहीं जाएंगे। यानी लंबोदर आपने भले संबोधित कर दिया, लेकिन स्पेशली जो लंबोदर शब्द है वो किसके लिए ही आ रहा है, गणेश जी के लिए ही प्रयुक्त होगा। भले ही किसी का पेट जो है गणेश जी से भी ज्यादा बड़ा हो जाए, लेकिन उसको लंबोदर नहीं कहा जाएगा। यानी आइए जैसे इसका एग्जांपल जानते हैं, दशानन, दशानन, यानी जो है दशानन मतलब क्या हो गया, 10 है मुख जिसके, 10 है मुख जिसके, अर्थात क्या हुआ, रावण, अर्थात रावण, यानी कहने का आशय क्या हुआ। अब ये जो दशानंद शब्द है इसमें देख लीजिए, ये दशानंद में पहला पद दश और नन, ये क्या है, इसमें कोई, अभी आपको मैंने जब दुगुण बताया था, दुगुण में क्या बताया था कि जो होता है कि पद जो होते हैं उसमें संख्यावाची होता है, इसमें भी संख्यावाची हो रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान हो रहा है ना दूसरा हो रहा है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है, इसलिए ये उसमें नहीं जाएगा। द्विगु समास में, द्विगु समास में ये नहीं जाएगा। तो अब ये किसमें रहेगा, बहुव्रीहि में, क्योंकि इसमें कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है। कौन सा, रावण, ये रावण के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए ये क्या है, जो है बहुव्रीहि समास है। दशानन, 10 है मुख जिसके, यानी अर्थात क्या है, रावण। इसमें यानी पहला पद ना तो प्रधान हो रहा है ना दूसरा, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है, यानी कौन सा, रावण। यानी ये दशानन जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, रावण के लिए। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसको, शिव जी को कहा गया है, नील
कंठ, अर्थात किसको? शिव जी। नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसके कहा जाएगा? शिव भगवान को। यानी इसमें देखिए न पहला पद प्रधान हो रहा है न दूसरा, इसमें कौन सा पद प्रधान हो रहा है? तीसरा पद प्रधान हो रहा है। यानी अर्थात किसको कहा जा रहा है? भगवान शिव को कहा जा रहा है। अभी मैंने जो बताया लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात किसको? गणेश जी को। गणेश जी को एक और नाम से जाना जाता है, किससे? गजानन। गजानन यानी कहने का से क्या हुआ? हाथी के समान मुख वाला, अर्थात कौन? गणेश। गणेश जी का कैसा मुख है? हाथी के समान है। गजानन यानी हाथी के समान मुख वाला, अर्थात गणेश जी। अब किसी का भी मुख हाथी के जैसा हो जाए लेकिन उसको हम क्या गजानन तो बोल नहीं पाएंगे। यानी ये केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ये किसके लिए प्रयुक्त होगा? गणेश के लिए। गणेश भगवान जो हैं उन्हीं को ही गजानन बोला जा सकता है। बोलने तो हम किसी को बोल सकते हैं, लेकिन स्पेशली जब हम गजानन कह देंगे तो किसी से भी बोलेंगे तो वो जान जाएगा कि किसको कह रहे हैं? गणेश भगवान को कह रहे हैं। जैसे अब दशानन बोल दिए तो वो सब समझ जाएंगे कि रावण को ही बोला जा रहा है। नीलकंठ बोल दिए तो सब जान जाएंगे कि किसको बोला जा रहा है? शिव को। चक्रपाणि जैसे बोल दिए तो वो समझ जाएंगे कि विष्णु भगवान को। हमेशा वो हाथों में क्या लिए रहते हैं? चक्र उनके घूमता रहता है, तो वो किसके लिए? विष्णु जी के लिए। पीताम्बर अगर बोल दिए तो श्री कृष्ण के लिए होगा। वो जो है पीला वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए उनको पीताम्बर कहा जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये आज आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है, क्योंकि आज जो बहुब्रीहि समास यही इतना ही आपके सिलेबस में 4 ही है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। यही 4 समास ही आपको पढ़ने थे। मैंने आपको बढ़िया से एक्सप्लेन किया, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, समास, समास के प्रकार, और जो है आपको उसको याद करने की ट्रिक भी मैंने बता दी। बाकी जो है उसको सारे समासों को मैंने एक्सप्लेन किया, क्या है क्या नहीं उनके बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई, कौन सा पद प्रधान होता है कौन सा नहीं। तो आप लोग आई होप अच्छे से वीडियो देखेंगे 1-2 बार तो आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें कि है क्या। फिर आप एग्जाम्पल जब या करने बैठेंगे कि कौन सा किस में समास है तो आप बेहतर तरीके से उसको कर पाएंगे। तो आई होप आपकी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप देखिए, और जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी कोई दिक्कत होती है तो मैं आपके साथ हमेशा हूँ। और आज आपका हिंदी का सिलेबस समाप्त हो गया, ग्रामर का जो था। तो आई होप सारी वीडियोस जो मेरी हैं आप देखिए अच्छे से, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और बस इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।